तो ये जीव माया को ज्ञानी लोग जीत लेते हैं, गुण माया को नहीं जीत सकते। वो तो मामेव जो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। माम एव शब्द का प्रयोग है, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। 7:14 गीता। तो ये माया शक्ति ऐसी है और ये एक दिन आई ऐसा नहीं, याद रखना। ये मायाबद्ध जीव ही है सदा से। जैसे जीव अज, ऐसे माया अजा। वेद कह रहा है ज्ञाज्ञो द्वावजा भीषणेशा और अजा ये का अजा, ये माया है। श्वेताक्षतरोपनिषद 1:9। अस्तु, ऐसी माया अनादिकाल से हमारे ऊपर हावी है, लेकिन आपको बताया ना भगवान इसको हटा सकते हैं। अब भगवान कब हटाएंगे? जब वो चाहेंगे। और कब चाहेंगे? जब हम चाहेंगे। हम कब चाहेंगे ये तो हमको पता होना चाहिए। जब हम अपने आप को जान लेंगे, मैं कौन, मेरा कौन, जब ये प्रश्न हल हो जाएगा तो भगवान माया को हटा लेंगे। तदर्थ कर्म ज्ञान, दो मार्गों का निरूपण किया गया कि वेदों में बड़ा डिटेल है। 80,000 वेद की ऋचाएं कर्म कांड की हैं, लेकिन उनका अधिकारित्व तो बड़ा कठिन है। एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर में एक स्वर गलत हो जाए तो यजमान का नाश कर दे, करने वाले का नाश हो जाए, और मिले क्या? स्वर्ग। हमारे गंवार लोग कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना परिश्रम किया और मिला स्वर्ग, जिसको वेद ने कह दिया वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। मुंडकोपनिषद। और ज्ञान के विषय में भी आपको बताया गया कि उसका तो अधिकारित्व ही असंभव है। मन पर कंट्रोल हो तो पहला अध्याय शुरू हो। सतयुग में जो असंभव था वो कलयुग में कौन मन पर कंट्रोल करके तब जाएगा ज्ञानी के पास कि हमको बताओ ज्ञान मार्ग क्या होता है। और फिर भी आत्मज्ञानी की एक चीज रह जाएगी। 3 आवरण होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। तो असत्वापादक आवरण तो तत्व ज्ञान से, थियरी की नॉलेज से चला जाता है, ये तो कर लेंगे। और अभानापादक आवरण प्रैक्टिकल ज्ञानियां जो हजारों जन्मों तक जन्मांतर सहस्रेषु साधना करे तो अभानापादक भी आवरण चला जाएगा। और युगों में
और अनानंदापादक आवरण तो भगवत कृपा से ही जाएगा। ऐसे ही हमारे ऊपर जो हावी है विद्या माया और अविद्या माया, यानी वो गुणमयी माया जो 3 गुण वाली है, उसमें 2 गुण वाली माया को अविद्या माया कहते हैं, रजोगुणी तमोगुणी को, और सत्वगुणी माया को विद्या माया कहते हैं। तो रजोगुणी तमोगुणी माया को तो जीत लेते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन सत्वगुणी माया अर्थात विद्या माया को कोई ज्ञानी नहीं जीत सकता। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है। ध्यान दो इस पॉइंट पर, ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है। क्यों? उसका मन प्राकृत है। और भक्त का ध्यान भी तो प्राकृत है। नो, प्राकृत है, लेकिन अविद्या माया नष्ट होने के बाद भक्त के हृदय में स्वरूप शक्ति आती है। भगवान देते हैं और उनका ब्रह्म तो कुछ देता नहीं। वो तो उदासीन स्तब्ध सतत गुण संग्रहितो, शंकराचार्य कह रहे हैं, भवान ताता काता परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न गुरु से स्नेह मथ तत् बसस्वयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। बड़ी हंसी की बात है। शंकराचार्य ने कहा है, हंसी न उड़ाना उनकी, वो महापुरुष है। उन्होंने अपने ब्रह्म से कहा कि महाराज आप तो सत्ता मात्र है, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न कुछ करते धरते हैं। हाँ, तो आपसे कुछ मांगे तो मिलेगा कहां से? आपके कान ही नहीं, सुनते ही नहीं, उदासीन है। अगर होगा भी कान तो हुआ करे। उदासीन आदमी जो है वो किसी को सुनते ही नहीं। लेकिन एक प्रार्थना है, फिर बोले, अरे जब सुनते ही नहीं तो प्रार्थना क्या कर रहे हो? हाँ, भूल गए, जगत गुरु भूल गए और कहते हैं हे ब्रह्म तुम मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। नंबर 1 वो तो हृदय में रहते ही है, ये क्या प्रार्थना कर रहे हो? नंबर 2 तुम जिससे कह रहे हो वो सुनेगा, मानेगा, करेगा? वो चलता फिरता है क्या जो आएगा? हाँ, फिर क्यों बोल गए? अरे वैसे ही बोल गए। हाँ, महापुरुषों की बात में टांग नहीं अड़ाना। हाँ, वो स्वतंत्र होते हैं। स्वैरम चरंत। परीक्षित ने पूछा, भगवान ने महाराज पर स्त्रियों के साथ क्यों किया महाराज? सुखदेव परमहंस ने कहा, यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न नहि जमानास तस्येच्छयात् बपुषा कुतएव बंधा। अरे गधे, भगवान की बात तो तू छोड़ दे। जो भगवान को पा लेता है वही स्वेच्छाचारी हो जाता है।
उसको न पाप छू सकता है न पुण्य, भगवत प्राप्ति करने वाले को। तो भगवान के लिए तो खोपड़ी लगा रहा है। अरे उन गोपियों के साथ भगवान ने रमण किया और गोपियों के तो अंदर बैठे ही हैं अनादिकाल से, उसको क्या करेगा तू? वो निकालेगा तू भगवान को? वो तो सबके अंदर बैठे। कौन पतिव्रता दुनिया में ऐसी है जिसके अंदर भगवान न बैठे हो? अरे कहा जाएगा कोई भगवान को छोड़ करके? 10, 33, 35। अरे गोपीनाम तत्पतिनांच सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति। वो तो गोपियों का पति भी है, गोपियों के पतियों का भी पति है। वहां खोपड़ी लगा रहा है तो बड़े जोर से डांटा परीक्षित को। तो भगवान की बात तो अलग रखो, महापुरुष ही जिसको भगवान अपनी सारी शक्ति दे देते हैं, वही माया का कार्य करते हुए माया से परे रहता है। करोड़ों मर्डर करने वाला अर्जुन, करोड़ों ब्रह्म हत्या करने वाले हनुमान जी सबसे प्रिय है भगवान के। उन्होंने कुछ किए ही नहीं। हम सब लोग गवाही हैं, मर्डर किया है, नहीं कैसे किया? तुम्हारी गवाही 2 कौड़ी की है। तुमने देखा ना, हाथ से धनुष बाण चलाया, गदा चलाया हनुमान जी ने। अंदर क्या था ये जानते हो? अंदर तो हम जानते नहीं, तो फिर तुम क्या निर्णय करोगे? कर्म तो अंदर से होता है। मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। योग वासिष्ठ, वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था राम को, मन से किए हुए कर्म ही कर्म है, तन से किए हुए कर्म कर्म नहीं होते, उनका कोई फल नहीं होता। ये तन देखो एक चमड़े का है, हाँ, इसी से बाप को चिपटाया, माँ को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, बेटे को चिपटाया, दुश्मन को भी चिपटा लिया होली के दिन। चिपटाने का ढंग एक है, लेकिन सब में अलग अलग भाव है। अंदर की मशीन देखो। हमने देखा एक भाई बहन को चिपटा रहा है, हाँ, इन दोनों में है कुछ गड़बड़, तुरंत दुर्भावना हो गई। एक बार इलाहाबाद में हम छोटे थे, हमारी एक बड़ी बहन थी, वो साथ जा रहे थे रिक्शे पर, हम दोनों, पीछे से 2 लड़के आए, उन्होंने कहा जोड़ी बड़ी बढ़िया है। उनके दिमाग में यही निकला। तो अलग अलग अंदर भावना जो हमारी है, भगवान वो नोट करते हैं, क्रियाएं नोट नहीं करते। तो अब आप लोग समझ गए जीव क्या, ब्रह्म क्या, माया क्या, और हम लोग अगर ये समझ ले मैं कौन, मेरा कौन, तो ये माया भगवान के द्वारा हटा ली जाए। और ये भी ध्यान लीजिए, एक बार माया हट गई तो फिर दोबारा नहीं लग सकती, उसकी हिम्मत नहीं। अरे वो बेचारी तभी लगेगी दोबारा जब भगवान लगावे। वो तो जड़ वस्तु है ना, वो कैसे उछल के लग जाएगी किसी को?
भगवान कैसे लगा सकते हैं अपने भक्त के? उनका तो चैलेंज है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9:31 गीता। ये भगवान ने कहीं गीता में नहीं कहा मेरा धर्मात्मा धर्म पालन करने वाले का पतन नहीं होगा। ये कहीं नहीं कहा कि ज्ञानी का पतन नहीं होगा। केवल भक्त के लिए चैलेंज किया, अर्जुन कान खोल कर सुन ले, मेरा चैलेंज है, भक्त का पतन नहीं हो सकता क्योंकि मैं संभालता हूं उसको। तो कर्म से भी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान से भी नहीं होगा, इसलिए हमने भक्ति की शरण ली और आपको बताया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं। और अगर भक्ति मिल जाए तो फिर बड़े बड़े निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी, ध्यान दो ये शब्द ब्रह्मानंदी, एक आत्मानंदी होते हैं, एक ब्रह्मानंदी, जो अपनी शक्ति से कमा करके ज्ञानी बनते हैं, वे आत्मानंदी हैं। और जो आत्मानंदी बनने के बाद भक्ति करते हैं और भगवत कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मानंदी होते हैं। तो ब्रह्मानंदी भी अपने ब्रह्मानंद को भुला देता है। और इस विषय में आपको कलयुग के ज्ञानियों को बताया था, इसके बाद द्वापर के ज्ञानियों को भी बताया। अब त्रेता के ज्ञानियों का जो नेता था उसके विषय में समझिए कौन थे। उनका नाम ही है विदेह, जनक। उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ और जनक ने अपनी जानकी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा। उसमें बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजा, त्रैलोक विजयी रावण भी आया कि धनुष जो उठा ले वो सीता उसको पति बना लेंगी, हमारी बेटी। तो राम खड़े थे यज्ञ में, देखने गए थे, वो तोड़ने नहीं गए धनुष को। कहीं उत्सव होता है जब कोई विशेष, सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं तो देखने वाले भी तो जाते हैं ना। अरे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। राम को, लक्ष्मण को देखा जनक ने, हालत खराब हो गई। अरे कोई जनक स्त्री तो थे नहीं कि पुरुष को देख के कुछ उनके अंदर कामना आ गई, काम भाव की। अरे जनक भी पुरुष, राम भी पुरुष, लेकिन इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बारबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती मन ने अपना ब्रह्मानंद भुला दिया।